त्रिशा एक अमीर घर की लाड़ प्यार में पली हुई लड़की है। उसका सपना था कि वो भी और बच्चों की तरह घर से बाहर निकलकर बड़े कॉलेज में जाकर पढ़े, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी उसकी आंखों से कहीं दूर चली जाए। इसीलिए उसके पिता त्रिशा के कमरे में पहुंचकर बड़े स्पीकर में जोर जोर से गाने बजाकर नाचने गाने लगते हैं, जिसके कारण त्रिशा का इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। अब त्रिशा अपना मूड ठीक करने के लिए वो अपने दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में एंजॉय करने चली जाती है और सभी लोग वहाँ आकर मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी बॉटल खत्म हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़की फटाफट से बॉटल का इंतजाम कर देती है। बॉटल डिलीवर करने वाला लड़का विशाल को देखते हुए सभी लड़कियां फ्लैट हो जाती हैं कि इतने में एक लड़की बोलती है, तुम्हारी शर्ट पर कुछ लगा है। इतने में विशाल अपने बटन खोलकर अपने एप्स दिखा देता है, जिसे देखते हुए सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। तभी विशाल कहता है, बाहर पुलिस की बहुत चेकिंग चल रही है, आप बुरा न माने तो मैं कुछ देर यहाँ ठहर सकता हूँ। लड़कियां हाँ कर देती है। अब विशाल उनके साथ ही खूब मौज मस्ती और नाचने गाने लगता है और त्रिशा और विशाल में आपसी दोस्ती बढ़ जाती है। त्रिशु ओवर हो जाती है। अब उसे वॉशरूम जाना था। विशाल त्रिशु की मदद करता है। इसी बीच दोनों में फिजिकल हो जाता। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे कभी ना मिलने का वादा करते हैं और अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। लेकिन अब त्रिशु के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब त्रिशा परेशान होकर हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है। अब त्रिशा काफी गंभीर समस्या में फंस चुकी थी। अब वो घर आकर रोने लगती है। अब वो एक बर्थडे पार्टी में जाती है, लेकिन वहाँ पर चुपचाप बैठी रहती है और किसी से भी बात नहीं करती। पार्टी से निकलने के बाद त्रिशा कार में रोती हुई फैसला कर लेती है कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। अब अगले दिन वो जॉगिंग कर रही होती है कि उसे याद आ जाता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब वो जॉगिंग छोड़कर अपने पापा के पास आकर बैठ जाती है। तभी उसके पापा त्रिशा से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, आज इतनी जल्दी जॉगिंग से कैसे आ गई तुम? तभी त्रिशा कहती है, पापा मुझे आपसे सीरियस बात पर डिस्कशन करनी है। उसके पापा कहते हैं, बोलो बेटा क्या हुआ? त्रिशा कहती है, पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? त्रिशा कहती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही। उसके पापा कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो भला, कब, कहां और कैसे हुआ? अब त्रिशा और उसके पापा के बीच इस मैटर को लेकर काफी बहस हो जाती है। अब रात में त्रिशा अपने पापा के पास आकर कहती है, क्या आप मुझसे अभी भी नाराज हैं? उसके पापा कहते हैं, हाँ। अब त्रिशा अपने पापा से पूछती है, क्या मैं इस लड़के को बता दूं? उसके पापा शॉक हो जाते हैं, क्या उस लड़के को नहीं पता कि तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है? अब त्रिशा अपने दोस्त को कॉल लगाकर कहती है, वो दारू वाले लड़के का नंबर मुझे जल्दी से मुझे भेज, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी उसकी दोस्त दारू वाले आदमी को कॉल लगाकर विशाल का नंबर मांगती है, लेकिन वो आदमी कहता है, तुम दारू वारू छोड़ दो, इससे मेरा लिवर खराब हो चुका है और मैं अभी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। त्रिशा गुस्से से कहती है, तू इससे जल्दी से दारू वाले का नंबर ले। तभी वो आदमी कहता है, अब मेरे पास एक भी दारू वाले का नंबर मौजूद नहीं है। फिर त्रिशा और उसकी दोस्त उस जगह जाते हैं जहाँ पर उन्होंने पार्टी की थी। अब वो सिक्योरिटी गार्ड से उसका रजिस्टर लेकर उसका नाम पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दारू वाले का नाम पता नहीं कर पाते क्योंकि उसने एक लाइन खींचकर अपने साइन कर दिए थे। अब त्रिशा सिक्योरिटी गार्ड पर गुस्सा हो जाती है। अब त्रिशा अपने घर जाकर दारू मंगवाना स्टार्ट कर देती है। वो हर रोज एक नए दारू वाले को फोन करके दारू मंगाना इसीलिए शुरू करती है क्योंकि उसे लगा कि एक दिन वो भी यही डिलीवर करने जरूर आएगा। अब वो 100 से भी ज्यादा बॉटल्स इकट्ठा कर चुकी थी कि इतने में उसके पापा कमरे में आकर इतनी सारी बॉटल देखकर उससे पूछने लगते हैं, बेटा तुम डिप्रेशन में तो नहीं हो, हम दोनों साथ में मिलकर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तभी एक और दारू वाले का कॉल आने लगता है। वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो वही लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। अब त्रिशा दौड़ कर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे गले लगा लेती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। अब त्रिशा को गले लगाने के बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में लड़का त्रिशा से पूछता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? त्रिशा खुश होकर कहती है, अब बस पूछो मत। अब वो उससे उसका नाम पूछती है तो वह कहता है, मेरा नाम विशाल है। अब वे दोनों एक होटल में जाते हैं। त्रिशा उसे कहती है, अब जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ उसे सुनकर तुम बहुत खुश होने वाले हो। त्रिशा बहुत देर तक अपने मन में सोचने लगती है कि मैं इससे ये बात कहूँ या न कहूँ। फिर वह आखिर में उससे बोल ही देती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर लड़का काफी शॉक में पड़ जाता है और त्रिशा से कहता है, क्या तुमने कंफर्म कर लिया है? त्रिशा कहती है, अगर मैंने कंफर्म नहीं किया होता तो मैं तेरे पास आखिर क्यों आती? अब विशाल उदास होकर कहता है, अभी तो मैं सिर्फ 21 साल का हूँ, अगर मुझे कोई पापा पापा बोलेगा तो मुझे अजीब लगेगा और ऊपर से मैं कुछ काम धंधा भी नहीं करता। अगर मैं शादी करूंगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी तो 5 बॉटल एक्स्ट्रा बिकनी पड़े। 5 बॉटल्स मतलब रिस्क ज्यादा तो मतलब पुलिस वालों के डंडे। ये सुनकर त्रिशा उसे शांत रहने को बोलती है और कहती है, तुझे कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, मैं अकेले ही सब मैनेज कर लूंगी। और एक बात और, मैं तुझसे कोई शादी वादी नहीं करने वाली क्योंकि हमारे बीच कोई मैच नहीं है। मैंने ये बात तुझे इसीलिए बताई क्योंकि ये बच्चा मेरा ही नहीं बल्कि इसका हक तेरे को भी है। अब विशाल का दिमाग काफी चकरा जाता है और वो बाहर आकर सिगरेट जलाकर कुछ देर सोचने के बाद अंदर आता है और त्रिशा से कहता है, तू जो भी मुझसे कहेगी वो मैं करने को तैयार हूँ, पर मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए जो भी तू बोलेगी वो मैं करता रहूंगा। इतना सुनकर त्रिशा खुश हो जाती है। अब अगले दिन वे अपने चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। विशाल मॉनिटर में अपने बच्चे की धड़कन को सुनकर काफी खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान आ जाती है। अब वापस जाते वक्त विशाल डॉक्टर स्नेहा को पैसे देने लगता है तो त्रिशा जल्दी से उसे बाहर ले जाकर बोलती है, अबे उल्लू, पैसे रिसेप्शनिस्ट को देते हैं, डॉक्टर को नहीं। अब विशाल त्रिशा से कहता है, क्या तुमने डॉक्टर से पूछा कि हम ये दोबारा कर सकते हैं? त्रिशा उसका मजाक बनाकर हंसते हुए कार में बैठकर निकल जाती है। घर पहुंचने पर त्रिशा के पापा उस लड़के के बारे में सारी जानकारी निकाल चुके थे। अब वो त्रिशा से कहते हैं, मुझे उस लड़के से मिलना है, लेकिन त्रिशा मना कर देती है, पापा वो आपको पागल कर देगा। त्रिशा के पापा कहते हैं, बेटा तुम भी उससे दूर ही रहना, कहीं वो तुम्हें भी पागल न कर दे। लेकिन उनके पापा के जोर देने पर त्रिशा आखिर में मान ही जाती है। अब विशाल उसके पापा को उठाने में इतना जोर लगा देता है कि त्रिशा के पापा के कंधे में दर्द पनप जाता है।